नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी पीटी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स। देखिए, स्पर्धा का करंट अफेयर्स का लगभग 5 से 6 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। ये हमारा परीक्षा मंथन का पहला भाग है। देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट उससे पॉइंट मिलता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है उसको आप ज़रूर कहीं पर नोट कर लें। वैसे इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा के रखें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला पॉइंट है, कहता है कि बिहार सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत इथेनॉल उत्पादन की क्षमता में बिहार का कोटा 18.5 करोड़ टन कर दिया गया। सवाल हमसे पूछ सकता है कि इथेनॉल उत्पादन में बिहार की क्षमता तो 18.5 करोड़। अगला पॉइंट है, कोरोना काल के 2 सालों में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बिजली आपूर्ति से लेकर राजस्व संग्रहण और लाइन लॉस में कीर्तिमान स्थापित किया है। बड़ी उपलब्धि यह रही कि बिहार देश भर में लाइन लॉस को कम करने में अव्वल रहा। सवाल पूछ सकता है, निम्न में वह कौन सा राज्य है जो लाइन लॉस को कम करने में अव्वल रहा? तो बिहार। अगला पॉइंट है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर हाल ही में वाला मुरुगन डी की नियुक्ति की गई। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, फिर भी आप देख लें। कहता है, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए हाजीपुर शहर में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल हमसे पूछ सकता है कि बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? हाजीपुर में। नेक्स्ट है पॉइंट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 सितंबर 2021 को पटना शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। कहता है, कारगिल चौक से एनआईटी तक बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2.220 किलोमीटर होगी। यह मार्ग गंगा पथवे और पीएमसीएच से जुड़ेगा। तो ध्यान रखना है कहाँ पर ये डबल डेकर फ्लाईओवर खुला है? पटना शहर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कहता है कि राम अवतार वात्स्यायन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध शिक्षा क्षेत्र से था। ध्यान रखिए, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा संरक्षा इंडेक्स जारी किया, जिसमें बिहार का रैंक 20वां है। सवाल पूछ सकता है, FSSAI द्वारा जारी तीसरा खाद्य संरक्षा इंडेक्स में बिहार की रैंक 20वां। आगे देखते हैं। कहता है, रचित राज जो हैं, ये बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। रचित राज। अगला सवाल है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जुलाई 2021 के लिए जारी की गई आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 13% है। ध्यान रखिएगा, बिहार में बेरोजगारी दर 13% है। नेक्स्ट है कि पोस्ट मौद्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपया से बढ़ा करके 3 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के CEO राजीव रंजन हैं, जिन्हें CEO इनसाइट्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, देश के कुल 75 रेलवे स्टेशन पर आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले अस्थायी
प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया। इसमें बिहार के कुल 5 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेवारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को देने का निर्णय लिया गया है। सवाल पूछ सकता है कि मिड डे मील की जिम्मेवारी किस फाउंडेशन को दिया गया है? अक्षय पात्र। आगे कहता है कि बिहार में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की। सवाल पूछ सकता है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा कहाँ की है, कहाँ बनेगा ये? तो गया जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए। कहता है प्लेस ऑफ सेफ्टी 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के किशोरों को आपराधिक मामलों के कारण उन्हें कैद रखने का एक स्थान है। अगला सवाल, अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड रखा जाएगा। इस ऐप में उनके टीकाकरण से लेकर एएनसी, पीएनसी और संस्थागत प्रसव तक शामिल है। सवाल हमसे अगर पूछ ले कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों की डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड हेतु कौन सा ऐप जारी किया गया है? अनमोल ऐप, ध्यान रखना है। भारत ने 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप बिहार से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि शाही लीची बिहार का एक कृषि उत्पाद है जिसे 2018 में जीआई टैग मिला था। 2018 में जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला यह चौथा कृषि उत्पाद था बिहार से। तो ध्यान रखिए, पूछ सकता है कि बिहार से पहली लीची की खेप जो है कहाँ निर्यात की गई है, साथ ही कि लीची को किस वर्ष जीआई टैग दिया गया है। बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 21-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से 4.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल कहता है जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के राजनेता तारकिशोर प्रसाद को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट कहता है लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्यीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस बने। अगला पॉइंट है बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एनएचपीसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखिए कहाँ पर? डगमारा में। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वेक्षण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 45 से अधिक बाघों की संख्या होने का अनुमान मिला है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 में बिहार का स्कोर 52 है तथा इसे परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। पूछ सकता है बिहार जो है किस श्रेणी में रखा गया है? परफॉर्मर की श्रेणी में। इम्पोर्टेंट है। बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 के अनुसार 2 वर्ष से अस्तित्व वाले वेबसाइट ही सूचीबद्ध होंगे। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 46.40% रहा है। अगला है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति 1 लाख आबादी पर 6 है।
नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा को दिया गया है। तो ध्यान रखिए, पूछ सकता है। अगला सवाल कि गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वेक्षण 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना कुर्था थाना अरवल को चुना गया है। 2020 में देश का सर्वश्रेष्ठ थाना मणिपुर के नागपोंग सेमकई थाना को चुना गया था। तो ध्यान रखना है दोनों बात कि देश का सर्वश्रेष्ठ थाना नागपोंग सेमकई और बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना कुर्था थाना। एक और बात सवाल पूछ सकता है कि बिहार का जो है सर्वश्रेष्ठ थाना कुर्था थाना है, ये कहाँ है? तो अरवल में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की खिलाड़ी श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। 3 सदस्यीय भारतीय ट्रैप टीम में श्रेयसी सिंह के अलावा राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कौर थी। इम्पोर्टेंट है। कहता है अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के हर जिले में चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। किस मॉडल पर आधारित? चनपटिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार बिहार में मसूर और चना दाल के खरीद की व्यवस्था की गई है। नेपाल के अरुणा पनबिजली घर से तैयार बिजली बिहार के सीतामढ़ी जिले से होकर देश में प्रवेश करेगा। ये अरुणा पनबिजली ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित बोधगया के दूसरे बुद्ध कहे जाने वाले प्रख्यात समाजसेवी द्वारिको सुंदरानी का हाल ही में निधन हो गया। तो ध्यान रखना है, पूछ सकता है हमसे दूसरा बुद्ध और जमनालाल बजाज अवार्ड से द्वारिको सुंदरानी। कहता है राज्य में जलकरों के प्रबंधन के लिए अंग्रेजी शासनकाल में बने 1935 एक्ट के तहत सभी सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती स्थानीय मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के साथ करनी है। तो ये था हमारा कुल 35 पॉइंट्स। उम्मीद है आपने इसे पूरा देखा होगा। जल्दी इसके दूसरे भाग में मिलेंगे। सपोर्ट करते रहें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।